Dear students, today we are going to start a very important topic of organic chemistry, that is resonance. Resonance ऑर्गेनिक के हर चैप्टर में काम आएगा, रिएक्शंस में काम आएगा, इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी में काम आएगा, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ में काम आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझें। शुरुआत करते हैं रेजोनेंस की डेफिनेशन से। व्हाट इज रेजोनेंस? तो बेटे सबसे पहली बात, रेजोनेंस इज हाइपोथेटिकल फिनोमेना, और अगर किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को किसी एक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सके, दैट इज मोर देन वन स्ट्रक्चर्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मॉलिक्यूल, देन दिस फिनोमेनन इज नोन एज रेजोनेंस। तो डेफिनेशन की बात करें, देखिए लिखा हुआ है मैंने, व्हेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल और आयन कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर एंड टू एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज more than one structure are required, then this phenomenon is known as resonance. Clear है? Now देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हम इसके लिए देते हैं, जो कि हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं, दैट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल फॉर्म्स। क्या बोलते हैं उनको? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल फॉर्म्स। और ये सभी स्ट्रक्चर्स हाइपोथेटिकल होती हैं, इनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस थ्योरी, व्हेन टू और मोर स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर अ मॉलिक्यूल, देखिए लिखा है मैंने, व्हेन टू और मोर स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर अ मॉलिक्यूल और आयन डिफरिंग ओनली इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन द एक्चुअल मॉलिक्यूल और आयन इज रिप्रेजेंटेड बाय रेजोनेंस हाइब्रिड। देखें, एक्चुअल मॉलिक्यूल और आयन विल बी अ हाइब्रिड ऑफ दैट स्ट्रक्चर्स। ओके, सिंपल सी बात यह है कि जब एक मॉलिक्यूल को किसी एक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, मोर देन वन हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स उसके लिए लिखी जाती हैं, तो उन हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल फॉर्म्स। क्लियर है? एंड उन हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स के लिए एक रियल स्ट्रक्चर दी जाती है, और उस रियल स्ट्रक्चर जो उन हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स के कंट्रीब्यूशन से बनती है, हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो एक्चुअल इज रेजोनेंस हाइब्रिड, दैट इज हाइब्रिड ऑफ दैट स्ट्रक्चर। क्लियर है? इसी बात को समझने के लिए यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया है, दैट इज एग्जांपल ऑफ बच्चों बेंजीन। हम जानते हैं बेंजीन, यस, जनरल फॉर्मूला C6H6, टोटल 6 कार्बन है, और बेंजीन में देखिए ध्यान से आप, टोटल 6 कार्बन है एंड अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। क्लियर है? अब इसी बेंजीन की स्ट्रक्चर को क्या आप ऐसे भी बना सकते हैं? जी हां, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ऐसे यहां देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ये दोनों स्ट्रक्चर्स बेंजीन की स्ट्रक्चर्स हैं, और इनको नाम दिया गया एक साइंटिस्ट के नाम पर, केकुले स्ट्रक्चर। क्या नाम दिया गया बच्चों? यस, केकुले स्ट्रक्चर। ओके, तो साइंटिस्ट केकुले ने सबसे पहले इनके बारे में बताया। तो ये स्ट्रक्चर्स क्या है? केकुले स्ट्रक्चर्स। क्लियर है? लेकिन क्या ये दोनों रियल स्ट्रक्चर्स हैं? नो, बोथ आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स फॉर बेंजीन, और इनको बोला गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल फॉर्म्स। क्लियर है बच्चों? अब इन दोनों, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स हैं, तो बताइए फिनोमेना रेजोनेंस हो जाएगा। लेकिन रियल स्ट्रक्चर क्या होगी? जो इनके हाइब्रिड होने से बनेगी, जो इनके कंट्रीब्यूशन से बनेगी। बच्चों कैसे? देखें, यहां पर अगर मैं नंबरिंग कर दूं इसको, 1 2 3 4 5 6, यहां बच्चों 1 2 3 4 5 6। अब बताएं, यहां 1 और 2 के बीच में कौन सा बॉन्ड है? देखें, यस, सिंगल बॉन्ड है, जबकि यहां पर 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है। क्लियर है आपको? 1 और 2 में सिंगल, यहां 1 और 2 में डबल। तो जब आप इसका हाइब्रिड बनाएंगे, हाइब्रिड का मतलब इसमें दोनों के कैरेक्टर्स हों, तो बताइए इसमें कैरेक्टर क्या है? यहां सिंगल है और यहां डबल है, तो इसका हाइब्रिड क्या होगा? ना तो प्योर सिंगल ना प्योर डबल, उन दोनों के बीच में कहीं होगा, और इसको हम किससे बनाते हैं? पार्शियल बॉन्ड से। किससे बच्चों? पार्शियल। देखिए ये डबल, ये सिंगल, तो वहां पर पार्शियल आ जाएगा। फिर देखें 2 और 3 में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। यहां 2 और 3 में सिंगल बॉन्ड, तो बताइए यहां 2 और 3 में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? अगेन पार्शियल बॉन्ड।
समझ आ रहा है आपको? क्लियर है? और देखें 3 और 4 में सिंगल, यहां 3 4 में डबल, तो अगेन यहां 3 और 4 में बच्चों पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। और इसी तरह से 4 5 में डबल, 4 5 में सिंगल, तो यहां पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर, समझ रहे? नेक्स्ट 5 और 6 में सिंगल, यहां 5 और 6 में डबल, तो इसमें भी पार्शियल, और इसमें भी देखिए यहां डबल, यहां सिंगल, तो यहां भी पार्शियल हो जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों स्ट्रक्चर्स के कंट्रीब्यूशन से एक हाइब्रिड बनेगा, जिसमें कि हर कार्बन के बीच में बताइए कौन से कैरेक्टर होंगे? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे। कौन से कैरेक्टर? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और इन सभी पार्शियल डबल बॉन्ड को बाद में इस तरह से एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया। बच्चों इस सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है? यस, हर डबल बॉन्ड, हर बॉन्ड ना तो सिंगल है ना डबल है, वो क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट है, और उसको ये सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इन्हीं दोनों को हम क्या बोलते हैं? या तो ऐसा या ऐसा। इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोला गया? रेजोनेंस हाइब्रिड। क्योंकि वो कैसे बना? यस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के मिक्सिंग से बना, इंटरमिक्सिंग से बना, इनके कॉन्ट्रीब्यूशन से बना, और इसमें इन दोनों के कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। और यही बच्चों यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से समझे। एक बार और हमने एग्जाम्पल समझ लिया है। अब देखिए, when all the properties of a molecule cannot be explained by a single structure, बेंजीन की सभी प्रॉपर्टीज केवल एक स्ट्रक्चर से नहीं बताते हैं, उसके लिए मोर देन वन स्ट्रक्चर्स आर रिक्वायर्ड। क्लियर है? नाउ दीज स्ट्रक्चर्स आर नॉन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल फॉर्म। तो ये दोनों क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्हेन 2 और मोर स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर अ मॉलिक्यूल और आयन डिफरिंग ओनली इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए यहां इलेक्ट्रॉन की पोजीशन 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में डिफरेंस है। समझ रहे हैं आप इस लाइन का मीनिंग? देन द एक्चुअल मॉलिक्यूल विल बी अ हाइब्रिड ऑफ दीज स्ट्रक्चर। दिस इज द एक्चुअल मॉलिक्यूल और रियल मॉलिक्यूल, दैट इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, और इसी बात को मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया। देखिए दिस इज सिंगल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड। तो जिसमें अगर रेजोनेंस के बाद जो बॉन्ड बनेगा उसमें ना तो प्योर सिंगल होगा ना प्योर डबल बॉन्ड होगा, वहां पर कौन से कैरेक्टर होंगे? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ओके, तो बच्चों यहां देखिए बेंजीन के लिए, अच्छा ये जो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आया इसके पीछे भी क्या रीजन था? बेंजीन में अगर हम बात करें बच्चों, देखिए बेंजीन में एक सिंगल और एक डबल है। तो अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें, हम जानते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कितनी? 1.54 एंगस्ट्रॉम। जबकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। बेंजीन में अगर एक बॉन्ड सिंगल हो, एक बॉन्ड डबल हो, तो क्या होगा? इसमें पहले 1.54 एंगस्ट्रॉम, फिर यहां 1.34 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। दैट इज अलग अलग बॉन्ड लेंथ बननी चाहिए अल्टरनेट पोजीशन पर। जबकि एक्सपेरिमेंटली जब बेंजीन में बॉन्ड लेंथ को चेक किया गया बच्चों, तो सभी बॉन्ड लेंथ की बॉन्ड लेंथ सेम आई। और वो कितनी बॉन्ड लेंथ थी? 1.39 एंगस्ट्रॉम। ध्यान से सुने, बेंजीन में सारे कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ सेम थी और वो थी 1.39 एंगस्ट्रॉम। और यहीं से आप इसको रेजोनेंस से समझाते हैं कि जो एक्चुअल है वो बेंजीन में ये स्ट्रक्चर है जिसमें सारे बॉन्ड सेम बॉन्ड लेंथ के हैं, क्योंकि सभी में पार्शियल पार्शियल है, तो सारे बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉम है। ओके, अगर ये अलग अलग बॉन्ड होते, अगर हम इसको रियल मानते, तो फिर बॉन्ड लेंथ को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? देखिए लिखा है मैंने, इन बेंजीन ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर सेम, दैट इज ऑलमोस्ट 1.39 एंगस्ट्रॉम, एंड दिस बॉन्ड लेंथ इज इंटरमीडिएट ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ, और वो मैंने आपको क्या बताई बच्चों? 1.54 एंगस्ट्रॉम। ओके, एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ दैट इज 1.34 एंगस्ट्रॉम। और बेंजीन में इन दोनों के इंटरमीडिएट बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज 1.39 एंगस्ट्रॉम, और इसी को आप रेजोनेंस से समझा सकते हैं। क्लियर है? आइए हम रेजोनेंस के बारे में कुछ नोट की बात करते हैं। क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं? देखिए मैंने एक नोट लिखा है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? देखिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर कंप्लीटली
हाइपोथेटिकल। अभी मैंने बताया आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हम लेते हैं वो हाइपोथेटिकल होती है। रियल कौन होता है? यस, उनके हाइब्रिड से बनने वाला रेजोनेंस हाइब्रिड रियल होता है, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल। जैसे कि बताइए, ये भी हाइपोथेटिकल, ये भी हाइपोथेटिकल, बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। शॉर्ट में हम इनको क्या बोलते हैं? आरएस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बच्चों, इन दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन से ये क्या बना? आरएच। इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ये जो एरो होता है, डबल हेडेड एरो, ये लिखा जाता है किसके लिए? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। जबकि ये जो बॉन्ड बनाते हैं हम इसको, ये किसके लिए? रेजोनेंस हाइब्रिड को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर है बच्चों? अब इसी बात को एक एनालॉजी से हम समझ सकते हैं। जैसे कि बताइए, ये कौन है? यस, राइनोसेरस। राइनोसेरस रियल होता है, लेकिन बताइए दिस इज यूनिकॉर्न एंड दिस इज ड्रैगन। ये दोनों क्या है? यस, हाइपोथेटिकल हैं, केवल स्टोरीज में आते हैं। लेकिन अगर हम राइनोसेरस की बात करें तो इन दोनों की हेल्प से हम राइनोसेरस की प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं। तो बच्चों, ये दोनों क्या हुए? यस, दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लाइक दीज। हाइपोथेटिकल है, रियल नहीं है। जबकि ये क्या है? रियल है, जैसे कि ये, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, बताएं क्या लिखा है मैंने? द रियल स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड, जैसा कि अभी हमने बात की। नेक्स्ट पॉइंट, द टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन आर इक्विवेलेंट। क्या होती है बच्चों? इक्विवेलेंट, एंड इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट सेम टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। यहां पर कॉन्सेप्ट आता है इक्विवेलेंट रेजोनेंस का। व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजोनेंस? अगर हाइब्रिड को बनाने में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पार्टिसिपेट कर रही हैं वो पूरी तरह से सेम हो तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। तो यही लिखा है मैंने। बताइए, ये दोनों क्या है? बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? नो, दे आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो जब आप हाइब्रिड को बनाएंगे तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन उस हाइब्रिड को बनाने में भी बराबर बराबर होता है। क्लियर है? और इसी को आप क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है मैंने? देखिए, रेजोनेंस इज अ स्टेबलाइजिंग फिनोमिनन। अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है तो वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। इट इज स्टेबलाइजिंग फिनोमिनन। ये बहुत काम आएगा जब हम एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस की बात करेंगे। तो याद रखें, अगर मॉलिक्यूल या आयन में रेजोनेंस हो रहा है तो वो स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ओके, नेक्स्ट, रेजोनेंस इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइजेशन का मतलब, यस, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होना। तो रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। ओके बच्चों, आइए, बेंजीन में हमने रेजोनेंस पढ़ा। अब बेंजीन में रेजोनेंस कैसे होता है उसको ऑर्बिटल डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि बच्चों देखिए, ये एक केकुलर स्ट्रक्चर है बेंजीन की और ये दूसरी केकुलर स्ट्रक्चर है, और ये क्या है इनका? यस, बेंजीन की रियल स्ट्रक्चर, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। अब हम जानते हैं बच्चों कि बेंजीन में हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछा जाए, बताइए, दिस इज sp2 सभी में, बेंजीन में सारे कार्बन्स का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ऐसे ये भी क्या हो जाएंगे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और हमने पढ़ा है, अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो तो एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड रहता है जो परपेंडिकुलर प्लेन में रहता है, और उन p ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग से या ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनते हैं। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर अगर हम देखें, देखिए, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और हर कार्बन पर एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। क्लियर है आपको? हर कार्बन पर यहां पर एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। इसी तरह से अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, हर कार्बन पर एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब हमें पता है पैरेलल p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। जैसे कि अगर इसमें और इसमें, बताइए, ओवरलैपिंग हो तो एक पाई बॉन्ड। क्लियर है आपको बच्चों? ये और ये मिलकर, बताइए, दूसरा पाई बॉन्ड, और ये मिलकर तीसरा पाई बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर है? इसी तरह से बताएं, इसमें यहां पर इन दोनों में ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड,
इन दोनों में पाई बॉन्ड और इन दोनों में पाई बॉन्ड बनेगा। ओके, अब देखें यहां पर अगर हम बात करें बच्चों, इन दोनों में पाई बॉन्ड है यहां पर इन पैरेलल ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग से, और यहां पर इन दोनों में, तो यहां पर क्या होगा, हर जगह पर क्या हो जाएगा, पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर, जैसा कि हमने यहां पर बनाया है। क्लियर है बच्चों? जैसे अगर ये रिंग प्लेन में है, बेंजीन रिंग प्लेन में है, तो ऐसा लगेगा कि यहां पर अगर पी ऑर्बिटल इस तरह से परपेंडिकुलर प्लेन में है, तो इस रिंग के ऊपर भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड और नीचे भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा यहां पर। क्लियर है आपको? क्योंकि पी ऑर्बिटल में क्या हो रहा है, देखिए ओवरलैपिंग हो रही है, तो उससे पाई बॉन्ड बन रहे हैं। तो देखिए यहां पर ये रिंग मैंने यहां पर बनाई, क्लियर है आपको, और इन सभी में क्या हो रहा है, पार्शियल। तो एक रिंग इस तरह से ऊपर और एक रिंग यहां पर इस तरह से, देखिए नीचे यहां पर आपको दिखाई दे रही है। तो बेंजीन रिंग के प्लेन के ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह से प्रेजेंट रहता है ड्यू टू रेजोनेंस। यही बात यहां पर समझाया। तो इन तरह से बेंजीन की ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से रेजोनेंस फिनोमिनन होता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ा बेंजीन में रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या हर मॉलिक्यूल में होता है या कुछ कंडीशन है? यस, देयर आर सम कंडीशन। बताइए क्या कंडीशन लिखी है मैंने? सिस्टम मस्ट हैव कॉन्जुगेशन। सिस्टम में, जो सिस्टम रेजोनेंस प्रेजेंट कर रहा है उसमें क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन। और बच्चों कॉन्जुगेशन का मीनिंग क्या है? देखें क्या लिखा है मैंने, पैरेलल पी ऑर्बिटल्स विद एटलीस्ट वन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर जो डीलोकलाइज हो सके। फिर सुने, पैरेलल पी ऑर्बिटल्स, जिस सिस्टम में हम रेजोनेंस की बात कर रहे हैं उसमें पैरेलल पी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। यह मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं, कभी कभी डी ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट भी आता है, लेकिन जनरल रेजोनेंस में अगर हम बात करते हैं तो पैरेलल पी ऑर्बिटल्स, और आगे क्या लिखा है, विद एटलीस्ट वन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, कम से कम एक पेयर पाई इलेक्ट्रॉन का हो ताकि उसमें डीलोकलाइजेशन हो सके। अब कौन कौन से कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो सकते हैं जिनमें रेजोनेंस की बात हम कर सकते हैं? रेजोनेंस कहां कहां हो सकता है, आइए उसकी बात करते हैं। देखिए मैंने यहां पर शुरू के 4 एग्जांपल्स लिखे हैं, 4 टाइप्स लिखे हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम के। कौन कौन से टाइप्स हैं? नंबर 1, डबल, सिंगल, पॉजिटिव। देख रहे हैं आप लोग, डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज हो। इस तरह के कॉन्जुगेशन को हम क्या बोलते हैं? पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, क्योंकि यहां पर पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज आपस में कॉन्जुगेशन में है, अल्टरनेट प्रेजेंट है। तो ये फर्स्ट टाइप का कॉन्जुगेशन है, पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। क्लियर? सेकंड, डबल, सिंगल, नेगेटिव। देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव। तो बताइए इस टाइप के कॉन्जुगेशन को क्या कहा जाएगा? पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। ऐसे ही थर्ड, डबल, सिंगल एंड लोन पेयर। देख रहे हैं आप लोग, अगेन अल्टरनेट पोजीशन पर कौन है? डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर। तो इस तरह के कॉन्जुगेशन को यस, पाई बॉन्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन। और नेक्स्ट, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फ्री रेडिकल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है बच्चों? पाई फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन। तो बताइए इन चारों में क्या हो रहा है? पाई बॉन्ड सभी में है और उनके साथ कॉन्जुगेशन में ऑल्टरनेट में क्या है? या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर या फ्री रेडिकल। तो ये 4 टाइप्स के कॉन्जुगेशन है, जिसको कि मैंने इस तरह से यहां पर लिखा है। देखें आप लोग, एक्स और वाई के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड, तो यहां डबल बॉन्ड हो गया। फिर सिंगल बॉन्ड, देखिए डबल सिंगल, डबल सिंगल, और उसके बाद जेड पर क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर और फ्री रेडिकल। समझ रहे? तो 4 टाइप के कॉन्जुगेशन। फर्स्ट देखिए, पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। सेकंड, पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। थर्ड, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। एंड फोर्थ, पाई फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन। तो ये 4 टाइप के कॉन्जुगेशन। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिखा है, देखें यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड NH2। आप मुझे बताइए क्या इस कंपाउंड में रेजोनेंस है? यस, ध्यान से देखें। जी हां, आपको नजर आना चाहिए, डबल, सिंगल एंड लोन पेयर है नाइट्रोजन पर।
तो ये किस तरह का रेजोनेंस है, देखिए यहां पर, यस, थर्ड टाइप का, डबल सिंगल लोन पेयर। तो इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस प्रेजेंट है। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से रेजोनेंस के लिए क्या शर्त है? कॉन्जुगेशन। तो यहां पर कॉन्जुगेशन है पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर में, तो इसमें रेजोनेंस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बताइए, फिफ्थ टाइप का कॉन्जुगेशन में लिखा है यहां पर, कौन सा? डबल सिंगल डबल, दैट इज पाई पाई कॉन्जुगेशन। बच्चों देखिए यहां से, यहां भी पाई बॉन्ड, यहां भी पाई बॉन्ड, और बीच में सिंगल बॉन्ड। सो दिस इज पाई पाई कॉन्जुगेशन। पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल इसको देखिए बच्चों, इस मॉलिक्यूल को देखिए, डबल सिंगल डबल, दैट इज पाई सिंगल पाई। क्या ये यही एग्जांपल है? जी हां, अगेन ये पाई पाई कॉन्जुगेशन का एग्जांपल है और इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। क्लियर है? तो कॉन्जुगेशन में नेक्स्ट टाइप आते हैं, सिक्स टाइप की। देखिए क्या लिखा है मैंने, ए, और यहां पर क्या लिखा है, बी। अब ए पर क्या है बच्चों? लोन पेयर हो और नेगेटिव चार्ज हो, और बी के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल। ध्यान से देखें, ए के पास लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, और बी के पास पॉजिटिव चार्ज, दैट इज वैकेंट ऑर्बिटल। इस केस में भी रेजोनेंस पॉसिबल है। एक क्लियर बात यह होती है कि बच्चों यहां पर इस ए के पास देने के लिए क्या है? लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, और बी के पास उनको लेने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल है। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो जाएगा और इसमें भी रेजोनेंस पॉसिबल है। क्लियर है? और एक और केस में यहां क्या लिखा है, देखिए, ए के पास लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज हो, और बी के पास क्या हो? डी ऑर्बिटल। और यहां पर जो रेजोनेंस होता है इसको बोलते हैं हम डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। जैसा कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि जनरली पी ऑर्बिटल्स पैरेलल होने चाहिए, लेकिन कुछ केसेस में अगर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है और उसके कॉन्जुगेशन में लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज है, तो इस कंडीशन में बच्चों क्या पॉसिबल है? यस, रेजोनेंस पॉसिबल है। ओके, तो ये हमने टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन पढ़े, लेकिन क्या एक से ज्यादा टाइप के कॉन्जुगेशन भी किसी मॉलिक्यूल और आयन में हो सकते हैं? जी हां। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस आयन को लेता हूं बच्चों, दिस इज अ टाइप ऑफ एनायन, बताएं इसमें कॉन्जुगेशन है? यस। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितने टाइप के कॉन्जुगेशन है या कौन कौन से कॉन्जुगेशन है, ध्यान से देखें। बताइए सबसे पहले, डबल सिंगल डबल, क्या आपको एक कॉन्जुगेशन दिख रहा है? यस, ऑल्टरनेट पोजीशन पर दो पाई बॉन्ड है, तो ये पाई पाई कॉन्जुगेशन है। क्लियर है आपको? देखिए, पाई सिंगल पाई, तो इसमें पाई पाई कॉन्जुगेशन है। क्या इसमें कोई और भी कॉन्जुगेशन है? यस, देखिए, नेगेटिव सिंगल पाई, इसमें नेगेटिव पाई कॉन्जुगेशन भी है। देखिए मैंने लिखा है यहां पर, कहां पर? देखिए ये रहा, डबल सिंगल नेगेटिव, ऐसे यहां पर है डबल सिंगल नेगेटिव। तो यहां पर टू टाइप्स के कॉन्जुगेशन है, पाई पाई कॉन्जुगेशन एंड पाई नेगेटिव कॉन्जुगेशन। क्लियर है बच्चों? ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो रेजोनेंस में जैसा हमने पढ़ा, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। अब इस पाई इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट या डीलोकलाइजेशन की क्या डायरेक्शन होती है, इसकी अगर हम बात करें, देखिए क्या लिखा है मैंने, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। कैसे? यहां कौन है? देखिए, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। अगर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में हो, देखिए लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, यहां सिंगल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन पॉजिटिव चार्ज के साथ हो, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमेशा याद रखें हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है, ज्यादा से कम की तरफ होता है। बताइए इनमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन कहां है? जी हां, पॉजिटिव चार्ज। तो हमेशा इस पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और पाई बॉन्ड भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फर्स्ट पाई बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज की तरफ भी हो सकता है। क्लियर है आपको? और बताइए, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ भी हो सकता है, या फिर लोन पेयर और नेगेटिव से पाई बॉन्ड की तरफ, और फिर पाई बॉन्ड से पॉजिटिव की चार्ज की तरफ। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ जा सकते हैं? पाई बॉन्ड की तरफ, और ये पाई बॉन्ड किधर जा सकता है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है।
हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ। क्लियर है? दैट इज नेगेटिव से पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन होता है और ये बहुत काम आता है जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं किसी मॉलिक्यूल और आयन के लिए। क्लियर है बच्चों? तो फर्स्ट टाइप का कॉन्जुगेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, इट इज पाई बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल और पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। देखिए, पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, और बच्चों जैसा मैंने आपको बताया इसका सिंपल मीनिंग क्या है, जब पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज ऑल्टरनेट प्रेजेंट हो। जैसे कि यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, ये कार्बोकेटायन है क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और इस कार्बोकेटायन का नेम है बच्चों एलाइल कार्बोकेटायन। क्या नाम इसका? एलाइल कार्बोकेटायन। पहली बात, क्या इसमें रेजोनेंस है? आपको पता है कंडीशन क्या होती है? जी हां, कॉन्जुगेशन। इसमें कॉन्जुगेशन कौन से टाइप का है? पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन या पाई बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब है मालूम है कि इस कार्बन पर वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। क्लियर है बच्चों? अब बताइए, अगर इसमें रेजोनेंस होगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं? यस, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होता है, हाई टू लो, ज्यादा इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन वाले एटम की तरफ होता है। बताइए, इसमें पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है और यहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, किधर से किधर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे? जी हां, यहां पर लेफ्ट टू राइट। देखें, जब यहां पर ये पाई बॉन्ड यहां जाएगा तो देखिए यहां पर इस कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था क्या हो जाएगा? जी हां, उसको यहां पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ। सुने, फिर क्या होगा? इस कार्बन पर नेगेटिव, यहां पॉजिटिव है तो नेगेटिव चार्ज एक बॉन्ड बना देगा, तो यहां तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। बताइए मैं स्ट्रक्चर क्या बनाऊं? देखते हैं। CH2, बोलिए। अब बताइए, पाई बॉन्ड मूव हुआ है तो केवल कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, बोलिए CH, और यहां कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड और CH2। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करेक्ट है, क्या ये वैलिड RS है? यस, ये नहीं है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वैलिड नहीं है। रीजन क्या है बताइए? इसमें जब कार्बन से ये पाई बॉन्ड इधर गया है, पहले कार्बन का, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट था, लेकिन बताइए जब ये पाई बॉन्ड इधर मूव किया तो इसका एक इलेक्ट्रॉन भी चला गया है, दैट इज इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है। और एक इलेक्ट्रॉन की जब कमी हो गई तो उसको हमें किससे शो करना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज से। तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बच्चों क्लियर है? अब बताएं, जब ये बॉन्ड इधर गया, इस पर पहले पॉजिटिव था लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन मिले तो अभी क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो ये इसकी वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल भी है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का, वो आप जरूर याद रखें कि टोटल चार्ज एवरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में टोटल चार्ज हमेशा सेम रहना चाहिए। जैसे कि यहां पर बताइए टोटल चार्ज कितना है इसमें? यस, +1, तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी +1 ही होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर भी देखिए +1 चार्ज है, ये एक रूल है, अगर आपने यहां प्लस नहीं बनाया होता तो ये दोनों एक दूसरे के RS नहीं होती हैं। अब ये तो हो गई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या हम इनकी हेल्प से हाइब्रिड बना सकते हैं? यस बच्चों बताइए, रेजोनेटिंग हाइब्रिड के लिए आप इस एरो का यूज करते हैं, आपको रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाना है। अब जब भी आपको हाइब्रिड बनाना हो, जैसा मैंने आपको बताया, रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है लेकिन सिग्मा बॉन्ड का नहीं होता है और एटम्स का भी नहीं होता है। याद रखें, कभी भी एटम का डीलोकलाइजेशन या शिफ्टिंग रेजोनेंस में नहीं होता है, केवल पाई इलेक्ट्रॉन का। तो आप एटम को भी वैसे ही बना दीजिए और सिग्मा बॉन्ड को भी वैसे ही बना दीजिए। जैसे कि यहां देखें, मैं क्या लिखूंगा बच्चों? यहां लिखिए CH2 सिंगल बॉन्ड, देखें CH, यहां भी सिंगल बॉन्ड, और बताइए क्या लिखूं मैं यहां पर? CH2। ये तो मैंने एटम्स बना दी, देखिए बिल्कुल सेम एटम एंड सिग्मा बॉन्ड बना दिए। अब बताइए इसमें इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, जबकि इसकी इस RS में यहां कौन सा बॉन्ड है बच्चों? सिंगल बॉन्ड है। देख रहे हैं आप लोग,
यहां डबल यहां सिंगल, और हमें मालूम है हाइब्रिड में क्या होगा, ना तो प्योर डबल ना प्योर सिंगल, उन दोनों के बीच में यस पार्शियल डबल बॉन्ड। तो आपको यहां पर क्या बनाना पड़ेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड। क्लियर है बच्चों, इसको पार्शियल डबल बॉन्ड आपको बनाना पड़ेगा, याद रखें। तो बताइए ये कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा। ध्यान से देखें, यहां पर आपको पार्शियल डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा यहां पर आपको वेट करना पड़ेगा। पार्शियल डबल बॉन्ड कैसे बनाएंगे, आइए इसकी बात करते हैं। ये समय बनाऊं, यहां देखिए, दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड। ऐसे ही बताइए यहां कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। बच्चों यहां कौन सा है, डबल। यहां सिंगल यहां डबल, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, जी हां उन दोनों के बीच में पार्शियल। तो यहां भी आप क्या बना देंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो बताइए इसमें क्या हुआ, ना तो प्योर सिंगल रहा ना प्योर डबल, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए। अब बताएं क्या कोई चार्ज भी आएगा, बताइए इस कार्बन पर चार्ज है या नहीं है, नहीं। और यहां पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। यहां कोई चार्ज नहीं, यहां पॉजिटिव है। तो जब हाइब्रिड बनाएंगे तो बताइए वहां क्या आएगा, जी हां इन दोनों का मिक्स होकर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक में कोई पॉजिटिव नहीं और दूसरे में पॉजिटिव है, तो उन दोनों का इंटरमीडिएट पार्शियल पॉजिटिव। फिर देखें इस कार्बन पर कौन सा चार्ज बच्चों, पॉजिटिव। यहां कोई चार्ज नहीं है, तो इस कार्बन पर भी पार्शियल पॉजिटिव आएगा। लेकिन बीच वाले कार्बन पर कोई चार्ज नहीं आएगा। देखिए यहां कोई चार्ज नहीं है, इसमें भी कोई चार्ज नहीं है, तो ये ऐसा ही रहेगा। तो दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ एलाइल कार्बोकेटाइन। क्लियर है बच्चों, इस तरह से आप इसमें रेजोनेंस शो कर सकते हैं और हाइब्रिड बना सकते हैं। देखिए जो हमने समझाया उसी के लिए यहां पर एक पॉइंट लिखा है, याद रखें क्या है। देखिए इन रेजोनेंस हाइब्रिड a dashed line is used for a bond. Dashed line is used for a bond which is not present in all resonating structures, and partial charge for an atom which is neutral in 1 rs. आपको समझ में आ रहा है, partial charge for an atom which is neutral in 1 rs, यहां ये न्यूट्रल था, and charged in another, यहां चार्ज है। क्लियर है बच्चों, तो यहां पर आप पार्शियल डबल बॉन्ड और यहां पर पार्शियल चार्ज का यूज करेंगे किस एटम पर, जो एक आरएस में न्यूट्रल था जबकि दूसरी आरएस में इस पर चार्ज था। तो जब आप हाइब्रिड बनाएंगे तो उस हाइब्रिड में आप उस एटम पर पार्शियल चार्ज का यूज करेंगे। क्लियर है, तो ये फर्स्ट एग्जांपल है जिसका नाम क्या है, एलाइल कार्बोकेटाइन, और ये किसका एग्जांपल है, पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन का एग्जांपल है। अब इसी का ऑर्बिटल डायग्राम अगर हम बनाएं बच्चों, कैसे बनेगा, हम जानते हैं इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यस बताइए इसका भी sp2, और इसमें भी 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, और अगर sp2 है तो हर कार्बन पर एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होगा। जैसे यहां बनाया देखिए, एक यहां भी और यहां भी। ओके, अब देखिए ये वाला कार्बोकेटाइन बना, इसका कैसे बना सकते हैं आप देखें, अगेन इसमें भी sp2, यहां भी sp2 बच्चों, और ये भी sp2, तो इसमें भी हर कार्बन पर एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है। ओके, अब देखें इन दोनों के बीच में क्या है, पाई बॉन्ड, और आप जानते हैं वो इस तरह से ओवरलैपिंग से बनेगा, p ऑर्बिटल पैरेलल p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनेगा। और बच्चों जब पैरेलल ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी तो ये पाई बॉन्ड बन गया। अब इसमें देखें, इसमें पाई बॉन्ड किन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में, और यहीं से आपको रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। बच्चों रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है एंड पैरेलल p ऑर्बिटल का प्रेजेंट होना जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट तो उन p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से ही होगा। क्लियर है आपको, तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट ऑर्बिटल डायग्राम में क्या अभी भी 2 p ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनमें ओवरलैपिंग हो सकती है, जी हां इन दोनों में ओवरलैपिंग हो सकती है। और इसलिए बताइए क्या होगा, जब ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ टूटेंगे तो इन दोनों में ओवरलैपिंग होगी, तो देखिए ये बॉन्ड तो टूट जाएगा और यहां पाई बॉन्ड बन जाएगा जैसा कि यहां बना है, और जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो ये ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। देखिए मैंने यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल बनाया है। क्लियर है आपको, तो इस तरह से रेजोनेंस होता है, और इसके लिए क्या चाहिए, पैरेलल ऑर्बिटल, क्योंकि अगर पैरेलल ऑर्बिटल नहीं हुए तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट किस में होकर करेगा,
इसीलिए पैरेलल p ऑर्बिटल होना जरूरी है। ओके, और इनमें जब आप हाइब्रिड बनाएंगे तो बताइए क्या होगा। अभी इन दोनों में क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड, फिर इन दोनों में पाई बॉन्ड हो रहा है, तो हाइब्रिड में क्या होगा बच्चों, सभी में आप क्या कर सकते हैं, ओवरलैपिंग कर सकते हैं। इस तरह से इसका हाइब्रिड बनता है। ओके, सभी p ऑर्बिटल जो पैरेलल है उनमें ओवरलैपिंग होकर इस तरह से आप हाइब्रिड बनाते हैं। क्लियर है। तो ये एग्जांपल है पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन का। इसमें एक बात याद रखें जो मैंने आपको शुरू में भी बताई है, नेट चार्ज मस्ट रिमेन सेम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। ओके, याद रखें, नेट चार्ज मस्ट बी सेम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जितनी भी आरएस बनाएंगे उन सभी में नेट चार्ज हमेशा सेम ही रहना चाहिए। अगर सेम नहीं हुआ तो फिर वो वैलिड आरएस नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं इसका, दैट इज पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन का। देखिए मैंने यहां पर लिखा है, एक स्ट्रक्चर बनाया है, क्या इसमें रेजोनेंस है। अब आपको आ जाना चाहिए। जी हां, देखिए पाई सिंगल पॉजिटिव ऑल्टरनेट है, इसका मतलब यहां पर कॉन्जुगेशन है पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। अगर आप इसकी आरएस बनाए, बताइए किधर से किधर रेजोनेंस होगा। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ। तो यहां पर ये पाई बॉन्ड किसकी तरफ जाएगा बच्चों, इस पॉजिटिव चार्ज एटम की तरफ। तो देखिए इसकी आरएस में क्या होगा, यहां डबल आ जाएगा, यहां सिंगल। अब बताइए इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। यहां डबल बॉन्ड और इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर है। तो जिसको इलेक्ट्रॉन मिले अगर वो पहले से पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूट्रल हो गया, और जिससे दूर गए उस पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो बताइए इसकी आरएस क्या बन जाएगी बच्चों। इस तरह से मैं बना सकता हूं, ये रिंग बनाई मैंने, यहां पर डबल, ये न्यूट्रल हो गया और यहां पॉजिटिव। क्लियर है। तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या इस कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस है, ध्यान से देखें बच्चों, आप बताएं क्या इसमें रेजोनेंस हो सकता है। आपको ये डिफरेंस आना चाहिए। नो, यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस। व्हाई नो, बताएं क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि यहां पर कॉन्जुगेशन नहीं है। देखें डबल, सिंगल और फिर सिंगल आ गया, पॉजिटिव तो बाद में है, दैट इज कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये कार्बन तो sp3 हो गया बच्चों। देखिए कॉन्जुगेशन कब होगा, डबल सिंगल यहां पॉजिटिव आता तो, जबकि यहां तो पॉजिटिव यहां पर है। कॉन्जुगेशन अगर नहीं है तो रेजोनेंस भी नहीं होगा। ध्यान दें, इस एग्जांपल में कोई रेजोनेंस यहां पर नहीं होगा। तो पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज जब ऐसा हो तो उसमें कॉन्जुगेशन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों, अगेन मैंने एक कार्बोकेटाइन बनाया है जिसका नाम है बेंजाइल कार्बोकेटाइन। क्या नाम है इसका, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए बेंजीन और CH2+ लगा हुआ है। अब बताइए क्या इसमें रेजोनेंस है। यस, आप जानते हैं इसमें कॉन्जुगेशन है। अब इसमें कॉन्जुगेशन पाई पाई कॉन्जुगेशन भी है और पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में, देखिए डबल, सिंगल, पॉजिटिव, तो पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन भी यहां पर है। बताइए इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच से डेफिशिएंट। तो यहां पर ये पाई बॉन्ड बच्चों किस तरफ जाएगा, इस तरफ। जब ये पाई बॉन्ड इस तरफ जाएगा तो यहां कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, देख रहे हैं, और ये न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिले। और ये बॉन्ड इधर गया तो यहां सिंगल बॉन्ड, और यहां कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और आप बताएं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाली देखें, यहां डबल बॉन्ड और यहां पॉजिटिव चार्ज, और बाकी दोनों डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेंगे। क्लियर है बच्चों। अब बताएं क्या अगेन इसमें कॉन्जुगेशन है इस आरएस में। जी हां, डबल, सिंगल, पॉजिटिव, पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन। किधर से किधर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, बिल्कुल सही, पाई बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो अगर ये बॉन्ड इधर जाएगा तो यहां डबल हो जाएगा, और इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो यहां पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो इसकी नेक्स्ट आरएस क्या बन जाएगी, देखें यहां डबल, यहां पॉजिटिव, ये डबल तो ऐसा ही रहेगा, यहां डबल बॉन्ड CH2 ऐसा ही रहेगा। बच्चों क्लियर है। अब बताइए क्या और इसमें रेजोनेंस होगा। जी हां, अगेन कॉन्जुगेशन डबल, सिंगल, पॉजिटिव, पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन। तो बताइए किधर से किधर, पाई से पॉजिटिव की तरफ। जैसे ये बॉन्ड इधर मूव किया, यहां डबल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, और बच्चों यहां कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है आपको। तो बताइए इसकी आरएस क्या बन जाएगी, यहां डबल, यहां सिंगल, यहां पॉजिटिव,
तो नेक्स्ट RS इज दिस। ओके, देखिए यहां डबल आ गया, यहां सिंगल और यहां पॉजिटिव, बाकी वही रहे। अब बताएं क्या एक बार और इसमें कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल। कैसे? डबल सिंगल पॉजिटिव, तो डबल से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। देखें ये बॉन्ड इधर गया, अगेन यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां सिंगल और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी नेक्स्ट RS ये बन जाएगी। तो आप आराम से देख सकते हैं बेंजाइल कार्बोकेटाइन में देखिए कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पर आपने बनाई है, पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन से ये बनी है। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से आप आसानी से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करा के RS ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर हम इसमें हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड कैसे बनेगा? ध्यान से देखें, हाइब्रिड क्या होता है? जिसमें सभी के कैरेक्टर्स प्रेजेंट हों। क्लियर है? जो सभी के कंट्रीब्यूशन से बने। ये सब तो हाइपोथेटिकल है, ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और इनके कंट्रीब्यूशन से हाइब्रिड बनाना है। मैंने आपको बोला था कि हाइब्रिड जब बनता है तो उसमें ना तो एटम का कोई शिफ्टिंग होता है ना ही सिग्मा बॉन्ड का। तो हमने जो स्केलेटन बनाया है देखिए वो सेम बनाया है, CH2 सिग्मा बॉन्ड, और ये पूरा बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड हमने बना दिए हैं। ओके, लेकिन अब बताएं यहां कौन सा बॉन्ड है बच्चों? सिंगल। देख रहे हैं आप लोग, एक RS में सिंगल है, यहां क्या है? डबल। ठीक है, यहां डबल, फिर यहां सिंगल। तो जब हाइब्रिड बनेगा तो बताइए CH2 और इस रिंग के बीच में डबल आएगा, सिंगल आएगा या पार्शियल आएगा? जी हां, पार्शियल आएगा, क्योंकि इसमें इनका एवरेज आपको लेना पड़ेगा। तो बताइए क्या लिख दूं मैं यहां पर? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। बच्चों क्लियर है आपको? अब बताएं नेक्स्ट क्या होगा? यहां कौन सा बॉन्ड है? डबल। बच्चों यहां कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। क्लियरली देख रहे हैं आप, यहां डबल, यहां सिंगल, फिर यहां सिंगल, यहां सिंगल और यहां सिंगल। बताइए यहां कौन सा हो जाएगा? यहां डबल है और यहां सिंगल है, अगेन यहां पर भी पार्शियल आ गया। क्लियर? नेक्स्ट बताएं, यहां सिंगल है, यहां सिंगल है, यहां कौन सा है? डबल, अगेन बच्चों इसमें भी पार्शियल आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं। ओके, देखें फिर क्या होगा? इन दोनों के बीच में डबल, यहां भी डबल, यहां सिंगल, तो हाइब्रिड में यहां भी पार्शियल डबल। इस तरह से जब आप सभी में स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा कि यहां पर सभी में कंप्लीट पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे। बच्चों क्लियर है? क्या इतना सही है या कुछ और भी आएगा? जी हां, आपको अब चार्ज भी देखना पड़ेगा। बच्चों बताइए इस पर कितना चार्ज है? प्लस, जबकि ये एटम न्यूट्रल है, दिख रहा है आपको? यहां पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूट्रल, तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। बिल्कुल सही, क्योंकि अभी हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर एक एटम है उसके हाइब्रिड जब आप बनाएंगे, अगर एक RS में वो चार्ज एक में न्यूट्रल है तो फिर हाइब्रिड में पार्शियल चार्ज आता है। तो यहां पार्शियल आ गया। अब बताइए यहां कोई चार्ज नहीं है, दिस इज न्यूट्रल, दिस इज चार्ज्ड। क्लियर है? ऐसे आप और भी RS देख सकते हैं। तो बताइए हाइब्रिड में यहां पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहां न्यूट्रल और यहां चार्ज। ओके, इसी तरह से देखें बच्चों, यहां कोई चार्ज नहीं है, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, तो इस जगह पर कोई चार्ज नहीं आएगा। नेक्स्ट, इस पर कोई चार्ज नहीं है, यहां नहीं, यहां क्या है? पॉजिटिव। तो बताइए इस कार्बन पर भी क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। समझ रहे हैं आप? इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव। नेक्स्ट, क्या इस पर कोई चार्ज आएगा? यहां नो, क्योंकि किसी भी RS में यहां कोई चार्ज नहीं है और इसलिए इसमें भी यहां कोई चार्ज नहीं आएगा। एक और कार्बन, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं बच्चों, बताएं यहां न्यूट्रल, यहां न्यूट्रल, यहां भी न्यूट्रल, लेकिन यहां चार्ज है। अगर एक भी RS में चार्ज आ गया है और बाकी किसी में चार्ज नहीं भी है तो फिर इस कार्बन पर भी पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो बच्चों ये क्या बन गया? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। आप आराम से समझ सकते हैं बेंजाइल कार्बोकेटाइन में इस तरह से रेजोनेंस हुआ। ये सब हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इनके कंट्रीब्यूशन से क्या बना? रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल की बात करें, देखें बच्चों, अगेन मैंने ये कार्बोकेटाइन बनाया है। मेरा आपसे क्वेश्चन, क्या इसमें रेजोनेंस है? जी हां। कौन सा कॉन्जुगेशन है? पाई सिंगल पॉजिटिव, दैट इज देखिए पाई सिंगल पॉजिटिव। तो पाई
पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। क्लियर है? बताएं इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करते हैं? पाई से वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ, तो पाई बॉन्ड से इधर मूव करेगा, तो इसकी आरएस क्या बनेगी? यहां कौन सा बॉन्ड? डबल, यहां बच्चों सिंगल, और इस कार्बन पर पॉजिटिव। देखिए इसकी आरएस क्या बनी है, देखिए यहां डबल आ गया है, यहां सिंगल और यहां पॉजिटिव। क्लियर है आपको? अब बताएं क्या इसमें और आरएस बन सकती है? देखें, देखिए यहां डबल, सिंगल, पॉजिटिव। यस, एक बार और पाई बॉन्ड जा सकता है इसकी तरफ, तो बताइए क्या हो जाएगा? यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा। देख रहे हैं आप लोग, यहां डबल, यहां सिंगल, और इस कार्बन से दूर गया है इलेक्ट्रॉन, तो यहां पॉजिटिव चार्ज। बताइए नेक्स्ट आरएस, यहां डबल, यहां सिंगल और यहां पॉजिटिव। क्लियर है बच्चों? अब बताएं, ये आपने तीनों क्या बनाई? आरएस। इनका हाइब्रिड अगर आपको बनाना है तो क्या बनेगा? आपको मालूम है हाइब्रिड में इनके सभी के कैरेक्टर होंगे। कैसे बताइए? यहां पर देखिए कौन सा बॉन्ड है बच्चों? सिंगल, यहां डबल, इस कार्बन में डबल है, यहां सिंगल है। बताएं हाइब्रिड में यहां क्या आ जाएगा? जी हां, पार्शियल डबल बॉन्ड। समझ रहे हैं आप? हाइब्रिड में यहां पार्शियल डबल बॉन्ड। फिर देखिए यहां सिंगल है, यहां डबल है, तो हाइब्रिड में भी यहां भी पार्शियल। और बच्चों देखिए यहां सिंगल, देख रहे हैं आप, यहां सिंगल, यहां भी सिंगल और यहां डबल, तो हाइब्रिड में यहां भी पार्शियल आ जाएगा। ओके, तो हर कार्बन पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। नेक्स्ट अगर मैं चार्ज की बात करूं, यहां पॉजिटिव है, यहां न्यूट्रल और यहां भी न्यूट्रल, तो बच्चों यहां क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर है आपको? नेक्स्ट यहां न्यूट्रल है, यहां भी न्यूट्रल, लेकिन बच्चों यहां क्या है? पॉजिटिव। देखिए आपको सभी आरएस को चेक करना है, अगर यहां पॉजिटिव और यहां न्यूट्रल है तो इसमें भी यस पार्शियल पॉजिटिव आएगा। और ऐसे यहां न्यूट्रल, यहां चार्ज और यहां न्यूट्रल, तो यहां भी क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा। अब इसी को देखिए, ये पूरा पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर है, तो इसको आप एक सर्कल बना सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल बनाकर पॉजिटिव बीच में बना दिया, दैट इज ए पॉजिटिव चार्ज सभी कार्बन पर प्रेजेंट है। बच्चों ये और ये दोनों ही क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड आप इसका बोल सकते हैं। क्लियर है? बहुत आसान है। आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल पर चलें। बताएं बच्चों, फोर्थ एग्जांपल की अगर हम बात करें, फोर्थ एग्जांपल में ये बेंजीन रिंग मैंने बनाई है और यहां पर NH3+ है। ध्यान से देखें, इसमें अगर कॉन्जुगेशन देखें, एक तो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है। कौन सा कॉन्जुगेशन बच्चों? पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, लेकिन यहां पाई सिंगल पॉजिटिव भी तो है। कौन सा? पाई सिंगल पॉजिटिव। आपको ऐसा लग रहा है कि यहां ये भी तो हो सकता है, लेकिन क्या वास्तव में इसमें ऐसा होगा? अगर मैं इसमें ऐसा मूवमेंट कराऊं बच्चों, तो बताइए यहां नाइट्रोजन पर पॉजिटिव तो है, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकंप्लीट? कंप्लीट है। नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 3 और एक सिंगल बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड, दैट इज नाइट्रोजन का ऑक्टेट यहां पर कंप्लीट है। क्या ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जा सकते हैं बच्चों? मान लीजिए मैं इधर चला भी देता हूं, देखें तो क्या होगा? यहां पॉजिटिव और यहां डबल बॉन्ड। क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? नो। व्हाई नॉट बच्चों? नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड बना लिए हैं। क्या नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है न्यूट्रल में? नो। ऑक्टेट एक्सपांशन नहीं हो सकता नाइट्रोजन का, और इसीलिए बताइए क्या ये वैलिड आरएस है इसकी? नहीं। ध्यान से सुने, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि पाई पॉजिटिव अगर कॉन्जुगेशन में आपको लग रहा है तो रेजोनेंस हो जाए। आपको देखना पड़ेगा कि पॉजिटिवली चार्ज में वैकेंट पी ऑर्बिटल भी हो। क्लियर है? तो ऐसा लग रहा है कि ये रेजोनेंस होना चाहिए, बट इसकी ये वैलिड आरएस नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। क्लियर है बच्चों? और इसका मतलब क्या है? यहां पर पॉजिटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये रिंग में नहीं आएगा, ये गलत है। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे ही नहीं बच्चों, क्योंकि ये वाला मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और इसी को मैंने क्या लिखा? पॉजिटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड, इट इज नॉट मूविंग। ये एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर नहीं जा रहा है, जैसा कि ये मैंने बनाया, ये पॉसिबल नहीं है। और रीजन ऑक्टेट कंप्लीट है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्लियर है?
नेक्स्ट एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह का बच्चों, बताइए इसमें मैंने क्या बनाया है, CH2 डबल बॉन्ड CH OH2 प्लस। अगेन ऐसा लग रहा है पाई सिंगल पॉजिटिव, क्या वास्तव में इसमें रेजोनेंस हो जाएगा? नो। व्हाई नॉट बच्चों? बताइए क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ऑक्सीजन ने, बताइए ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 और एक लोन पेयर, 8 इलेक्ट्रॉन से। अगर पाई बॉन्ड ने इधर मूव किया तो ऑक्सीजन के ऑक्टेट में 10 इलेक्ट्रॉन्स, और ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता है बच्चों। क्या ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ऑक्सीजन का ऑक्टेट एक्सपांड नहीं कर सकता है, और इसलिए ये वैलिड आरएस इसकी नहीं हो सकती है। जबकि यहां पर ऐसा लग रहा है कि पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन में कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए रेजोनेंस नहीं हो सकता है। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग याद रखें, वैकेंट ऑर्बिटल हो तभी हम पाई बॉन्ड को उधर मूव कराएंगे। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा है, बताइए क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH BH2। अब मुझे बताएं क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? पॉजिटिव चार्ज तो मैंने नहीं बनाया है, लेकिन बच्चों यहां पर कॉन्जुगेशन हो जाएगा, क्योंकि बोरोन के पास याद रखें वैकेंट ऑर्बिटल होता है। कैसे? बताइए बोरोन ने यहां पर कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? यहां पर 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, और हम जानते हैं 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी बोरोन में एक वैकेंट ऑर्बिटल रह जाता है, और इसीलिए ये पाई बॉन्ड किधर मूव करेगा? बोरोन की तरफ, क्योंकि बोरोन के पास क्या प्रेजेंट है? वैकेंट ऑर्बिटल। चाहे चार्ज नहीं है लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा हाई टू लो जाते हैं, तो पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा। बताइए यहां सिंगल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, और यहां पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है बच्चों? यहां पॉजिटिव, यहां डबल बॉन्ड। अब बोरोन पहले न्यूट्रल था, और बोरोन को इलेक्ट्रॉन मिले, जब न्यूट्रल को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। देखिए क्या बनाया मैंने, CH2 प्लस, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, और बोरोन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसमें इस तरह से रेजोनेंस हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल याद रखें। यहां ऐसा लग रहा है कि रेजोनेंस नहीं होना चाहिए, बट यहां पर बोरोन न्यूट्रल होते भी क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल के वजह से रेजोनेंस हो जाएगा। क्लियर है?